हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैन का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप मेरे स्क्रीन पर दिखाए गए इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनालिटी को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स की थिकनेस को आप फिंगर्स के फैलेंजिस, बेस फैलेंजिस से जज कर सकते हैं। इस तरह की थिक फिंगर्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टेमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का रहेगा। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी तर्जनी उंगली यानी गुरु फिंगर को देखा जाए तो यह फिंगर थिक होने के साथ साथ काफ़ी अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के कामों में भी ऐसे व्यक्ति रुचि रखते हैं, और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी, एक लीडरशिप टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की काफ़ी बेहतर होती हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और बिल्कुल स्ट्रेट है। ऐसी शनि फिंगर का होना नेटिव को हार्डवर्किंग नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की आपको देखने को मिलेगी। सूर्य फिंगर को देखा जाए यानी इनकी जो रिंग फिंगर है, यह फिंगर भी यहाँ पर बहुत अच्छी लेंथ में है और काफ़ी हाई सेट है। अगर लंबाई की बात करें तो यह फिंगर इनकी तर्जनी के इक्वल पहुंचती हुई आपको नजर आएगी, इवन हल्का सा तर्जनी से ज़्यादा लंबाई में ही है। इस तरह की सूर्य फिंगर नेटिव को क्रिएटिव नेचर का बनाएगी। ऐसे व्यक्ति के भीतर बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ देखने को मिलती हैं। ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, लंबी हो, ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे नेटिव कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी नेटिव का रुझान आपको देखने को मिल सकता है। इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर को देखा जाए तो आप देख पाएंगे यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी लो सेट हो रही है। अगर हम फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और गुरु फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई काफ़ी हाई सेट नज़र आ रही हैं, जबकि इनकी मरकरी फिंगर यहाँ पर काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई, जिसकी वजह से थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव, थोड़ी शाई टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रह सकती है। लेकिन अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की लेंथ की बात करें तो यह फिंगर लंबाई में बहुत अच्छी है और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंच रही है। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग होता है और इवन पूर्व अनुमान लगाने की जो क्षमता है वह ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और
चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को। अगर हम इनके गुरु पर्वत की ही बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो एरिया है इनकी हथेली का, तर्जनी उंगली के नीचे वाला, यह काफ़ी उभरा हुआ है। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना नेटिव को नॉलेजेबल बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और साथ ही साथ दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी रहती है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं नजर आएंगी जिनको हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक स्वभाव का बनाता है। साथ ही साथ कुछ रेखाएं आपको इनकी मस्तिष्क रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। यह जो रेखा है इसको हम माइंड की लाइन कहते हैं और माइंड लाइन से ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस जिनको ऑफशूट्स कहा जाता है, ऐसे ऑफशूट्स अगर गुरु पर्वत की तरफ माइंड लाइन से जा रहे हों तो ऐसे ऑफशूट्स नेटिव को बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिलवाने में हेल्प करते हैं। इन्हें हम प्रोग्रेस ऑफशूट्स के नाम से भी जानते हैं। इनका यहाँ पर होना काफ़ी भाग्यशाली है। शनि की बात की जाए तो इनका शनि का माउंट यहाँ से आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपने जीवन में अपने कंफर्ट जोन से निकलकर भी काम करना पड़ सकता है। इनका भी यह माउंट दबता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में करियर की शुरुआत में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो संघर्ष भी कम होता है। यहाँ पर इनके हाथ में आपको एक लंबी फेट लाइन जो इनके चंद्र पर्वत से निकलकर इस तरह से आगे बढ़ रही है, यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग और कुछ हल्की ब्रेक्स नजर आ रही हैं, लेकिन यह रेखा आपको इनके शनि पर्वत तक कंप्लीटली पहुंचती हुई नजर आएगी। बीच में इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को जीवन में कई उतार चढ़ाव भी देता है, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि यह रेखा शनि पर्वत पर कंप्लीटली पहुंच रही है। ऐसी ब्रांच शनि रेखा की अगर यहाँ पर स्पष्ट नजर आए तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर धन की कमी नहीं होती। ओवरऑल चंद्र पर्वत से यहाँ से इस रेखा का शुरू होना नेटिव को बाहरी लोगों की भी अच्छी सपोर्ट दिलवाता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें, आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य का जो माउंट है शनि की भांति हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है और जो सूर्य रेखा है वो भी यहाँ पर हल्की सी कटती हुई, जैसे यह इनकी मेन सूर्य लाइन है जो किसी एक और ब्रांच से इस तरह से क्रॉस हो रही है। ऐसी फॉर्मेशन का यहाँ पर बनना जीवन में से यश को कम करता है। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य पर्वत दब रहा हो और सूर्य रेखा कट रही हो, दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई अप्रिसिएशन, कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता। मरकरी की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो मरकरी का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक हल्का सा ब्राउन कलर का एक स्पॉट आपको नजर आएगा बिल्कुल मरकरी और सूर्य के बॉर्डर पे। ऐसा यहाँ पर होना नेटिव को वाणी दोष दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों की वजह से कई बार किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है। इसीलिए जिनके भी हाथ पर ऐसा स्पॉट मरकरी माउंट के आसपास हो, ऐसे व्यक्ति को किसी भी पेपर के ऊपर साइन करने से पहले अच्छे से उसे पढ़ना ज़रूर चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं और जिनकी भी हथेली पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले होते हैं। दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की जो कैपेबिलिटी है वो नेटिव के भीतर काफ़ी स्ट्रांग होती है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाली पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। हाथ में मरकरी लाइन मौजूद है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा। इनकी मरकरी लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, इसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन और कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रहने वाले हैं। इसी रेखा के माध्यम से यहाँ पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई आपको नजर आएगी। यह जो ब्रांच है मरकरी लाइन की ब्रांच है, यह जो रेखा है भाग्य रेखा, और यह जो रेखा है इसको माइंड की लाइन कहा जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर डबल ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के ट्रायंगल्स की फॉर्मेशन हथेली में इस एरिया में, यानी हथेली के सेंटर में जो राहु का भाग होता है, यहाँ पर अगर ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो जाए
तो ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में कामयाब रहता है। इनकी मेजर लाइंस को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छा विष्णु सिंबल बना रही है। यह जो रेखा है आपको कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को विष्णु चिन्ह या वी सिंबल कहा जाता है। जिनकी भी हथेली पर इस तरह का चिन्ह हो, ऐसा व्यक्ति अगर अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलकर काम करता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट, अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग या फ्रॉड के जरिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके भी हाथ पर यह साइन बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि हमेशा सही रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही काम करें। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन में आपको एक ओवरलैपिंग इस एरिया में नजर आएगी। कुछ इस तरह की फॉर्मेशन होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर यानी 50 के बाद की एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज जैसी समस्याएं हैं या हार्ट से जुड़ी कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होने की संभावना रहती है अगर हार्ट लाइन में किसी तरह का कोई ब्रेक, कोई आइलैंड या इस तरह से ओवरलैपिंग मौजूद हो। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें, आप देख पाएंगे माइंड लाइन काफ़ी लंबी है और माइंड लाइन यहाँ पर जीवन रेखा से गैप बनाकर चलती हुई आपको नजर आएगी। यह वाली जो रेखा है जीवन की रेखा है और यह जो ऊपर की रेखा है इसको मस्तिष्क की रेखा कहा जाता है। अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में यहाँ पर ऐसा गैप मौजूद हो तो यह नेटिव को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं। कुछ इस तरह की नेचर, थोड़ी रिबिलियन टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। और अगर हम इनकी लाइन ऑफ माइंड की लंबाई की बात करें तो यहाँ तक लगभग इस एरिया तक यानी हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई यह माइंड लाइन आपको नजर आएगी। इस तरह की लंबी मस्तिष्क रेखा का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी मेमोरी देता है, लेकिन साथ ही साथ ऐसी रेखा नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस या तनाव भी दे सकती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने में सक्षम होते हैं और कई बार उन्हीं बातों को बार बार याद करते रहने की वजह से नेटिव को तनाव या स्ट्रेस का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी लंबाई में है, काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम जीवन रेखा में नज़र नहीं आ रही। इस तरह की लाइफ लाइन का होना लगभग 70 से लेकर 75 के आसपास की एज को इंडिकेट करता है। अगर हम जीवन रेखा के साथ चलने वाली इस रेखा की बात करें तो इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर इनके केतु एरिया के ऊपर आपको एक फिश नुमा आकृति बनती हुई भी नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। यह जो कुछ इस तरह की रेखाओं के माध्यम से एक फिश जैसा चिन्ह बन रहा है, इस साइन को केतु पर्वत पर बनने वाला मत्स्य का चिन्ह कहा जाता है। ऐसा साइन अगर यहाँ पर बन जाए तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए धन का लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं जीवन में अधिक रहती हैं। अगर हम वीनस माउंट की बात करें तो यह जो माउंट है इनके हाथ में काफ़ी उठा हुआ है। उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की काफ़ी सारी बारीक रेखाओं का होना और इनका कटना अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नेटिव को अपने फैमिली मेंबर्स की वेलबींग और हेल्थ को लेकर भी चिंताएं रहती हैं और फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ आड़ी रेखाएं यहाँ पर भी मौजूद हैं जिनकी वजह से नेटिव को थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी रह सकती है। जबकि यहाँ से लंबी रेखाओं का नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना जीवन में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को इंडिकेट करता है। नेटिव को
विदेश यात्राएं करने के मौके भी जीवन में मिलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।